जय श्री राम प्रेमी भक्तों। 10वां द्वार क्या होता है और यह कैसे खुलता है। देखो प्रेमी भक्तों, 10वें द्वार जो होता है वह हमारी सारी इंद्रियों से ऊपर होता है। जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं सबसे ऊपर जो होता है वह 10वां द्वार होता है और 10वें द्वार को ही आज्ञा चक्र कहते हैं और 10वें द्वार को भी हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह सब एक ही है, लेकिन लोग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन यह है एक ही जगह है। यह जगह हमारे आँख, नाक, कान सबसे ऊपर होता है। इसको संतों ने दोनों भुवों के मध्य में बताया है और इसके यहाँ पहुँचने के बाद में ही हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। इसमें बिल्कुल भी शक संदेह नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि ये 10वां दरवाज़ा कैसे खुलता है। जो 10वां दरवाज़ा है वह नाम जप से खुलता है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, लेकिन यह 10वां दरवाज़ा बंद है। इसके बिना खुले हमारी अंदर की यात्रा शुरू नहीं होती है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो आत्मा की यात्रा है, इसके लिए हमें नाम जप करना होता है। संत सभी समझाते हैं कि नाम जप करो और यह भी बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। अगर भवसागर से पार होना है, मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो आपको नाम जप अवश्य करना ही चाहिए। और नाम जप से ही हमारा कल्याण भी होता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। लेकिन उसके लिए 10वां दरवाज़ा खुलना आवश्यक है। लेकिन खाली नाम जप वाणी से कर लेना, उपांशु कर लेना या मानसिक कर लेना, उससे 10वां दरवाज़ा नहीं खुलता है। क्योंकि पहले जो हमारे 6 चक्र हैं वह खुलने ज़रूरी हैं। जो नीचे से शुरू होते हैं, पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूर्वक, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र। उसके बाद में यह आज्ञा चक्र 10वां दरवाज़ा आता है। और जब तक जीव इसके अंदर प्रवेश नहीं करता तो उसकी गति नहीं होती है, उसको जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए इसका खुलना परम आवश्यक है। तो इसको खोलने के लिए आपको प्राण जप करना होगा। और प्राण जप कैसे होगा? प्राण जप के लिए आपको प्राण जप करने वाला, प्राण जप जो बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप प्राण जप नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी ऐसे गुरु से जुड़िए, ऐसे मनुष्य से जुड़िए, ऐसे किसी संत से जुड़िए जो प्राण जप करता हो, तो वह आपको बताएगा, आपको समझाएगा। उसके बाद में आप जब उसका अभ्यास करेंगे तो आपका 10वां दरवाज़ा अभ्यास से अवश्य खुलेगा। और जब वह खुल जाएगा तो आप आनंद में रहने लगेंगे और अंदर की यात्रा करने लगेंगे। और अंदर की यात्रा करना ही सर्वोपरि है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे आज्ञा चक्र क्या है, 10वां दरवाज़ा क्या है, कहाँ है और यह कैसे खुलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।